Hey, good morning, 12th class. This is Sandeep Kumar in front of you. To dear students, I heartily welcome of you on the online digital platform of Noble Education Group. तो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग. कैसे हो सारे आप? उम्मीद करता हूँ, आई होप कि आप सभी एकदम बेस्ट होगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होगे ना. उम्मीदों पर तो खरे उतरना आपका काम है. क्यों? क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो. स्टूडेंट का जो माइंड होता है, तीनों मतलब माइंड के अंदर जो माइंड होता है ना, तीनों के तीनों बहुत अच्छे से काम करते हैं, है ना. ये क्या कहते हैं, अग्र दिमाग, मध्य दिमाग और बस दिमाग, तीनों के तीनों एकदम सुपरफास्ट काम कर रहे होते हैं आपके. तो आप तो बेस्ट हो भाई, आपकी बराबरी करना तो मुश्किल है. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक रहेगा लेटर टू एडिटर. कौन सा टॉपिक रहेगा अभी स्टूडेंट्स? लेटर टू एडिटर्स. क्या चीज है ये? कुछ समझ में आया इसका टाइटल देख करके आपको? है भाई, कुछ समझ में आया क्या? क्या चीज है ये? आ रहा है क्या? बताओ देखें. नहीं आ रहा? हम है ना, हम बताएंगे आपको. क्यों टेंशन लेते हो, है ना. तो लेटर टू एडिटर, मीनिंग जानो इसकी पहले. लेटर का मतलब पत्र और एडिटर का मतलब संपादक. और इसका मीनिंग क्या बन गया? संपादक को पत्र. संपादक को पत्र. क्या होता है संपादक सर जी? संपादक होता है भाई एडिटर, और एडिटर क्या होता है भाई? संपादक. वाह. अरे संपादक होता है किसी न्यूज़पेपर का. क्या होता है? किसी न्यूज़पेपर का संपादक होता है. आई बात समझ में? न्यूज़पेपर समझ गए ना, अखबार, है ना. न्यूज़पेपर का क्या होता है? समाचार पत्र का संपादक होता है. देखो मेरी बात सुनो, आप सीधी सीधी भाषा में बता दूं कि एक न्यूज़पेपर छपने से पहले कितनी मेहनत करनी पड़ती है, आप सोच सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो. क्यों? क्योंकि हर क्षेत्र से अलग अलग एडिटर्स होते हैं. वो न्यूज़ क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं. यानी कि इस गांव में ये हुआ, इस शहर में ये हुआ, इस शहर की इस आबादी में ये हुआ, यहाँ फलाना ये हुआ, फलाना यहाँ हुआ. यानी कि सब न्यूज़ अलग अलग संपादक अलग अलग क्षेत्र में जाकर के न्यूज़ इकट्ठी करते हैं. उसके बाद में उनके अंदर से जो न्यूज़ छापने के लिए अच्छी है, मतलब जो इंप्रेसिव है, यानी कि जो टीआरपी बढ़ाने के लिए अच्छी होती है, उन न्यूज़ को वो प्रायोरिटी देते हैं. फ्रंट पेज या सेकंड पेज या लास्ट पेज के हिसाब से उनको एडिट कर देते हैं न्यूज़पेपर के अंदर. तब जाकर के कोई भी न्यूज़पेपर है सबके आपके पास में 4 बजे पहुंचता है ना. तो उससे पहले उनको बहुत मेहनत करनी होती है. एक ही दिन के अंदर, मतलब सुबह से लेकर के शाम तक न्यूज इकट्ठी करो, रात के 12-1 बजे तक लगातार लगे रहो. 3 बजे तो 3 बजे लगे रहो. फिर उसके बाद में 2-3 घंटों का जो प्रोसेस होता है न्यूज छपने का, वो चलता है. फिर ना सुबह 4 बजे हर शहर के अंदर वो न्यूज पेपर पहुंच जाता है फटाफट ही, है ना. तो उनको न्यूज़ इकट्ठी करने वाले को ही हम क्या कहेंगे? एडिटर कहेंगे. और उसको संपादन करके न्यूज़ को न्यूज़पेपर के अंदर छापता है ना. तो ये क्या कहलाएगा? एडिटर कहलाएगा. अब इसको पत्र क्यों लिखना है? इसको पत्र लिखने का रीजन है हमारा सोशल इश्यूज. क्या है? सोशल इश्यूज. सोशल इश्यूज, सामाजिक जो भी समस्याएं हैं उनके ऊपर हमें लेटर लिखना है. पहले हम ये पढ़ेंगे, ठीक है. लेकिन इसके बारे में और ज्यादा चर्चा करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं जो हाल ही के अंदर पिछली कक्षा के अंदर हमने पढ़ा है. क्या क्या चीज? एप्लीकेशन फॉर द जॉब. इसका एक क्वेश्चन लिख लो. राइट एन एप्लीकेशन फॉर द post of for the post of stenographer.
फॉर दी पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर। समझ पा रहे हो? देखो, इस स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है। इसके लिए करना क्या होगा, तुम्हें आपको करना पड़ेगा एक चीज जो मैं आपको बता देता हूं, इसमें तुम्हें दिक्कत आएगी या कई स्टूडेंट्स को नहीं आएगी, लेकिन मैं ये समस्या का समाधान है कर देता हूं। क्वालिफिकेशन में क्या लिखोगे? BCA, MCA और PGDCA। ये चीज आप इसमें लिखोगे क्वालिफिकेशन में, ठीक है। क्वालिफिकेशन में ये चीज आ जाएगी तो बाकी कहाँ दिक्कत आ रही है सर जी? कहीं दिक्कत नहीं आ रही। स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई है, किसी कंपनी में आई है, किसी कंपनी के अंदर आई है स्टेनोग्राफर की वैकेंसी। कंपनी का नाम लिख देना। पहले कंपनी का नाम लिखने से पहले आपको बताना पड़ेगा कि उस कंपनी में किसको भेज रहे हो आप। मैनेजर है ना, मैनेजर को भेज रहे हो, है ना। तो पहले लिखोगे द मैनेजर, फिर मैनेजर के जस्ट नीचे कंपनी का नेम और कंपनी के नेम के नीचे डिस्ट्रिक्ट का नेम, ताकि उसको इंश्योर हो जाए कि यहीं पर भेजना है। फिर उसके बाद में न्यूज़पेपर का नेम आपको मानना है। दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। डेट अकॉर्डिंग्स होगी, जिस डेट को आप लिख रहे हो वही डेट उसके अंदर आ जाएगी, या उससे एक दिन पहले क्या आ जाएगी, एक दिन पहले क्या आ जाएगी। और क्या दिक्कत है ना। और बाकी पोस्ट इसमें दी हुई है, कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे जल्द से जल्द दोगे और इसका रेज्यूमे भी लिखोगे। क्या लिखोगे? रेज्यूमे। आगे बात समझे? क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। फिर उसके बाद में बात कर लेते हैं हम किसकी, किसकी बात करेंगे अब बात कर लेते हैं अपने लेटर टू एडिटर्स। भाई नाम याद है क्या? नाम याद है क्या? ADASS, ये नेम है अड्डास। इस नाम से वाकिफ हो आप, अच्छी तरह से वाकिफ हो, क्योंकि इसके बारे में हमने चर्चा कर ली पिछली क्लास में जब हम एप्लीकेशन फॉर द जॉब पढ़ रहे थे। क्या बोलो? ऐसे एड्रेस, वो नहीं, वो जो टिकटॉक पे सॉन्ग बनाते हैं ऐसे नहीं। क्या बोलती तू? ऐसे नहीं, क्या ऐसे एड्रेस, डी से डेट, ऐसे एड्रेस, फिर ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे सर। क्या ये पांचों वर्ड आपको नहीं कहीं वो बुक वगैरह, पासबुक गाइड वगैरह में नहीं है, ये हमने बनाया, हमने आपने मिल करके, आपके एक्सप्रेशन ने, आपकी इच्छाओं ने ये वर्ड बनाया। बस ये जानता हूं मैं बनाने वाला कौन हूं मुझे नहीं पता, बट आपकी मदद से मैं कुछ ये सोच पाया हूं, मतलब ये बात है। तो एड्रेस, डेट, एड्रेस, सब्जेक्ट और सर। भाई एक वर्ड ये 5 स्टेप को क्या कर लेता है, 5 स्टेप्स को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। और ये 500 जो स्टेप होते हैं, भाई बच्चों सारे स्टूडेंट सुन रहे हो ना आप, ये 500 के 500 स्टेप इंप्रेशन के काम आते हैं। किसके काम आते हैं? इंप्रेशन के काम आते हैं। इंप्रेशन किस चीज का? इंप्रेशन होता है स्टूडेंट्स प्रभाव, और यही चीज क्या होती है, एग्जामिनर को इंप्रेस करती है। स्टार्टिंग ये 500 स्टेप ही एग्जामिनर को इंप्रेस करती है। किस अबे यार, हमें इंप्रेस करने के लिए थोड़ी जाना है, हमें तो आंसर लिखना है ना। आंसर, अरे आंसर लिखना है, मुझे पता है, तुम्हें भी पता है, लेकिन वो आंसर इतना इफेक्टिव होना चाहिए
कि एग्जामिनर देखे और देखकर वाह यार क्या लिखा है, यही चीज तो इंप्रेशन होती है। और क्या इंप्रेशन, क्या वो इंप्रेस थोड़ी, वाह ऐसे थोड़ी है ना, क्या मतलब अच्छी चीज उसको लगे, जो लिखी है वो देख करके वो खुश हो। तो फर्स्ट एट ऑल हमें क्या लिखना है, एड्रेस। तो मैं यहां पर लिख देता हूं खुद का एड्रेस। लाइन नहीं खींचनी भैया आपको, आपको सिर्फ खुद का एड्रेस लिखना है। डेट लिखनी है भाई, आज की डेट लिख देना। डेट लिखने का तरीका बताऊं क्या, बताऊं क्या, बता देते। तारीख कितनी है भाई, आज मान लो कोई भी एक्स वाई जेड 26 लग रही है मेरे को, 26 ऑफ जुलाई 2021। कौन सी डेट है, 26 जुलाई 2021। 26 मान लो, 28 मान लो, 29 मान लो, आपके अकॉर्डिंग। उसके बाद में ये डेट लिख सकते हो, आप यूं लिख सकते हो, दोनों में से दोनों के दोनों सही है, बट इसके अलावा जो आड़ू तरीके होते हैं, कौन से, 26 7 21, 26 7 21, ये गलत है, ये इंग्लिश में गलत है। ये दोनों सही है, दोनों के दोनों में से कोई भी आप लिख दो। डेट, फिर उसके बाद में एड्रेस, आगे वाले का एड्रेस, आगे वाले का एड्रेस क्या आएगा भाई, आगे वाले का एड्रेस तो सीधा सीधा पता है अपने को, ये एडिटर को लिखना है। आगे वाले का एड्रेस तो पता है क्योंकि क्वेश्चन बोलेगा, बोलना पड़ेगा क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा होगा कि राइट ए लेटर टू द एडिटर, एडिटर को लिखना है ना, तो एडिटर को लिख दिया। अब हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते क्योंकि क्वेश्चन के अंदर पता नहीं कौन से न्यूज़पेपर के एडिटर की बात की जा रही है, तो हम यहां पर लिख देते हैं न्यूज पेपर का नेम। यहां पर आपको क्या लिखनी है, न्यूज़पेपर का नेम। न्यूज़पेपर है कोई भी हो सकता है, वो दैनिक भास्कर हो सकता है, राजस्थान पत्रिका हो सकता है, टाइम्स ऑफ इंडिया हो सकता है, हिंदुस्तान टाइम्स हो सकता है, कोई भी न्यूज़पेपर, पंजाब केसरी भी हो सकता है। न्यूज़पेपर का नाम लिख देना, फिर उसके बाद में रुको भाई, डे एडिटर कर दिया, न्यूज़पेपर का नाम कर दिया भाई। एडिटर तो हर शहर में होता है, हर शहर में ये अखबार आता है, तो किस शहर की बात मैं कर रहा हूं, शहर का नाम लिख देना है। मतलब डिस्ट्रिक्ट का नेम लिखना है आपको, किसका नेम, डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट क्या चीज होती है, जिला, देखा चोरो जो मर्जी है ना, क्वेश्चन में दिया तो वो लिख देना, वरना आप अपनी मर्जी से लगा देना। अपनी मर्जी से लगाएंगे सर, हम सिक्कर ही लगाएंगे, है ना। डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में फिर एड्रेस हो गया, डेट हो गया, फिर एड्रेस हो गया, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट के बाद में 2 बिंदी लगाओ, और इसके अंदर क्या लिखना है आपको, टाइटल। इसके ऊपर हमें ये लिखना है, यहां पर वो टाइटल लिख देना। फिर एस से सर, क्या सर, सर क्या लिखना है, सर लिखना है भाई, सर लिख दिया। अब आगे क्या करना, आगे का स्टेप तो यहां तक तो स्टेप समझ में आ गया, पांचों के पांचों स्टेप हमारे दिमाग के अंदर है, क्या है, अपने दिमाग के अंदर है। नंबर 1 खुद का एड्रेस, 2 नंबर डेट, 3 नंबर पे आगे वाले का एड्रेस, 4 नंबर पे डिस्ट्रिक्ट का सब्जेक्ट, और 5 नंबर पे सर। खुद का एड्रेस बनाना आता है ना। अब तुम्हें मैं बता दूं कि जो खुद का एड्रेस होता है वो कैसा होगा। अब घर का पता बताना पड़ेगा क्या, घर का पता बताना पड़ेगा क्या, नहीं बताना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, एड्रेस ऐसे बनाना है, कॉलोनी का, शहर का, या इलाके का, एरिया का, कहीं पर भी समस्या है तो लिखेंगे। घर की समस्याओं को अखबारों में नहीं उछालेंगे, है ना। घर की कोई समस्या है, मटके में पानी खत्म हो गया, न्यूज़पेपर में लिख दो कि भाई इससे संबंधित जो भी अधिकारी करना है हमारे घड़े के अंदर पानी डाल के जाए। ऐसे करेंगे क्या, नहीं करेंगे ना। ये सोशल इश्यूज है। लिखो फिर आगे,
through the columns through the columns of the esteemed oblique prestigious prestigious देख लो यहां तक थ्रू द कॉलम्स ऑफ किस गए योर करो थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड और प्रेस्टिजियस नेक्स्ट पेज कर रहा हूं मैं प्रेस्टिजियस प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर through the columns of your esteemed oblique prestigious newspaper I would like to या want to I would like to या I want to ठीक है प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर I would like to या want to draw the attention I would like to या want to draw the attention of the concerned authorities department क्या चीज है इसमें थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड और प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर यानी कि आपके विशिष्ट या प्रख्यात विख्यात न्यूज़पेपर के कॉलम से मैं चाहूंगा कि अटेंशन खींचना यानी कि ध्यान खींचना चाहूंगा किसका कंसर्नेड अथॉरिटीज का किसका कंसर्नेड अथॉरिटीज का या कंसर्नेड डिपार्टमेंट का संबंधित अधिकारीगण या विभाग का मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा इसकी तरफ टुवर्ड्स द इश्यू ऑफ टाइटल जो दिया हुआ वो सेम जो हमने सब्जेक्ट के अंदर लिखा था जो सब्जेक्ट के अंदर हमने लिखा था वो सेम चीज यहां पर रिपीट हो जाएगी फिर 8 यहां पर प्लेस का नेम यानी कि ये जो इश्यू है वो कहां पर हो रहा है ठीक है ये चीज लिख देना उसके बाद में आपको 1 2 एंड 3 इफेक्टिव लाइंस लिखनी है जो आपके इस टाइटल को अच्छे से डिस्क्राइब कर सके जो इश्यू है उस इश्यू के बारे में अच्छे से बता सके ऐसी 3 आपको लाइनें बना के लिखनी है देखेंगे कैसे बनाई जाती है फिर उसके बाद में I
स्ट्रॉन्गली अपील एंड होप द कंसर्नड अथॉरिटी authorities will take the immediate action and do the नीडफुल। फिर यहां पर टाइटल रिपीट कर देना, स्टॉप। ठीक है, फिर उसके बाद में थैंक यू। भाई पहले तो क्या होता था कि थैंकिंग यू ही चलता था, अब क्या चलता है? थैंक यू भी चलता है, थैंकिंग यू भी चलता है, थैंक्स अ लॉट भी चलता है, थैंक्स ए टर्न भी चलता है ना, काफी सारे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फिर उसके बाद में थैंकिंग यू के बाद में क्या लिखोगे? थैंकिंग यू योर्स ट्रूली रमेश वर्मा। देख लो, नंबर 1 अड्डास किया। अड्डास करने के बाद में आपको थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर या प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, आपके विशिष्ट या जो विख्यात जो न्यूज़पेपर है, उस न्यूज़पेपर के जरिए मैं आप कंसर्नड अथॉरिटीज का यानी कि संबंधित अधिकारीगण या विभाग का ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा इसकी तरफ, द इश्यू ऑफ, जो भी इश्यू होगा इस इश्यू के बारे में की तरफ, टुवर्ड्स मतलब की तरफ। फिर ये इश्यू कहां पर है, उस प्लेस का नाम। ठीक है, आई, उसके बाद 3 लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, आई बात समझ। फिर लिखोगे कि आई स्ट्रांगली अपील एंड होप, मैं स्ट्रांगली रूप से, स्ट्रांगली मतलब बहुत स्ट्रिक्टली अपील करता हूं, एंड होप आशा करता हूं, कंसर्नड अथॉरिटीज यानी कि जो संबंधित अधिकारीगण है, विल टेक द इमीडिएट एक्शन, है वो तुरंत क्या लेंगे? इमीडिएट एक्शन लेंगे, तुरंत एक्शन है वो लेंगे, एंड डू द नीडफुल, और इससे जरूरत जो पड़ सकती है, बन पड़ती है, वो करेंगे। किसके लिए? टाइटल के लिए। ठीक है, जो टाइटल में लिखा होगा। फिर उसके बाद में थैंक यू, थैंक यू के बाद में योर्स ट्रूली रमेश वर्मा, हो गया। ऐसे आपको इसको कंप्लीट करना है। बताओ कहीं दिक्कत आएगी क्या? बताओ 3 लाइनों के अंदर क्या लिखना है, ये दिक्कत है भाई। हमारा टाइटल आएगा तो 3 लाइनें भी सीखेंगे, है ना? टाइटल आएगा तो 3 लाइनें भी सीखेंगे। बनाए कैसी जाती है? बनानी आती है, टेंस आते हैं तो बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो अपने पास में वो है ही ग्रंथ, है ना, तो ग्रंथ हमें हेल्प करेगा थोड़ी बहुत। नहीं तो ग्रंथ नहीं तो आप अगर फेस टू फेस मिले तो हम है ना, अगर हम वीडियो के अंदर मतलब वीडियो लेक्चर्स हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो सकती है, पर हर एक चीज़ जो जरूरी है आपको बताने के लिए उसको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी
जो लॉन्ग टर्म में आ जाती है या फिर लॉन्ग टाइप में आ जाती है उनको थोड़ा बताना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वीडियो की लेक्चर है वो लेंथ काफी बड़ी हो जाती है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखो इसमें आगे क्या करने वाले हैं हम। इससे संबंधित एक क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूं। यू आर लिविंग इन आरसीपी कॉलोनी, चूरू, योर एरिया is facing bad roads, sanitation, and drainage problem. Drainage problem. Write a letter to editor about it. Editor about it. ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप खुद से करके देखना, अगर कर पाए तो ठीक है, नहीं तो कल हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है।